दैनिक सवेरा टीवी देख रहे हैं आप और इसमें मेरे साथ एमएलए बनी डॉक्टर रामेश्वर जी हैं। जम्मू कश्मीर में स्टेटहुड को लेकर सियासत गरमाई है। कांग्रेस चलो दिल्ली चलो का नारा दे रही है। किस तरह से देख रहे हैं स्टेटहुड को लेकर कांग्रेस ने मोर्चा खोला है? चलो दिल्ली के अंदर अब प्रदर्शन होंगे। देखिए, ये दुर्भाग्यपूर्ण बात है। हमारा ही हक, हमारी ही प्रॉपर्टी, हमारी इज्जत, हमारा सम्मान, हमारा ही जम्मू कश्मीर, आज उसके हक के लिए हमें सड़कों पे उतर के दिल्ली जाना पड़ रहा है। हमें कोई अलग से नई चीज मांगनी होती ना कि दिल्ली चलते हैं, हमें कुछ नया चाहिए, तो बात हमें वही हम आज जम्मू कश्मीर की स्टेटहुड की मांग कर रहे हैं। इस हालात पे जम्मू कश्मीर के लोगों को और जम्मू कश्मीर को पहुंचा दिया है कि आज हमें हक के लिए, अपने हक के लिए दिल्ली जाना पड़ रहा है प्रोटेस्ट करने के लिए। और स्टेटहुड की डिमांड नहीं थी, ये हमारा जन्मसिद्ध अधिकार था। हम पैदा हुए थे जम्मू कश्मीर एक स्टेट में, राज्य में पैदा हुए थे, यूटी में पैदा नहीं हुए थे। इन्होंने हमसे हमारी पहचान छीनी है, हमारा स्टेटहुड छीन के डोमिसाइल हमारे हाथ में थमा दिया। और इन्होंने बोला कि इसको डोमिसाइल दे दो, यूपी बिहार पूरा बसा दिया यहाँ पे। और इस यूपी बिहार ने यहाँ पे आके अपनी दुकानें लगाई, अपना बिजनेस खड़ा किया, यहाँ से लाखों करोड़ों की प्रॉपर्टी कमाई। लेकिन जब यहाँ जम्मू कश्मीर में इंडिया और पाकिस्तान की लड़ाई लड़ी, ये सारे के सारे लोग यहाँ से बोरी बिस्तरा बांध के रेलवे स्टेशन पे पहुंच गए। सबके सब, कोई यूपी भाग गया, कोई बिहार भाग गया। ये वो लोग हैं जिनके लिए मैं कड़े शब्दों में बोलना चाहूंगा, ये वो लोग हैं जिस थाली में खाते हैं उसी में छेद करते हैं। इन्होंने हमारे जम्मू का खाया, जम्मू से प्रॉपर्टी ली, हमारे जम्मू से करोड़ों रुपए के कमाए, अपनी फैमिली चलाई। लेकिन जब जम्मू कश्मीर पे खतरा आया तो ये भागे। अगर ये इतने वफादार थे जम्मू कश्मीर के, मेरे लिए जम्मू भारतीय वही है, देशभक्त वही है जो जम्मू में पैदा हुआ है, जम्मू से खा रहा है, तो जम्मू में ही अब रहे, भागे ना मुश्किल वक्त में। लेकिन ये लोग भाग गए। ये वो लोग हैं जो इस थाली में हमारे यहाँ से अपनी प्रॉपर्टियां बनाई, जब मुश्किल का वक्त आया तो ये भागे। ये वही डोमिसाइल था। और जो स्टेटहुड था वो पुंछर जोरी में मर रहा था, उनके बच्चे मर रहे थे, उनके घर वाले मर रहे थे। लेकिन उन्होंने जम्मू कश्मीर छोड़ के दिल्ली नहीं गए, यूपी नहीं गए, बिहार नहीं गए। उनका मरना मंजूर था लेकिन जम्मू कश्मीर छोड़ना जरूरी नहीं था, मंजूर नहीं था। लेकिन यही आज हमें भुगतना पड़ रहा है। अपनी ही स्टेट यूटी बन गई है और उसके लिए हम जद्दोजहद कर रहे हैं। और डॉक्टर साहब, मेरा अहम सवाल रहेगा, आप भी इस इदारे से होकर आए हैं और पिछले दिनों जेएमसी के अंदर लगातार विवाद देखने को मिला, डॉक्टर्स की निग्लेंसी पर सवाल उठाया गया। लेकिन आप किस तरह से देखते हैं? मैं उसी को कंपेयर नहीं करूंगा, मैं सभी जीएमसीज की बात करूंगा कि आखिरकार जीएमसीज की हालत है उस कदर की हर पेशेंट को जीएमसी जम्मू रेफर किया जाता है? क्या बाकी जो जीएमसीज है या बाकी इदारे हैं जो डॉक्टर हॉस्पिटल्स हैं, क्या लग रहा है वो जम्मू कश्मीर में उस कदर लेवल पे काम कर रहे हैं कि जीएमसी जम्मू में लोड डाला जाए? देखिए, हमारे जम्मू में मेडिकल कॉलेज ऐसे खोल दिए गए जैसे गली गली में सब सेंटर खुलते हैं। कठुआ खुल गया, पुंछ, राजौरी, हर जगह खुल गया। लेकिन हालत ये है कि स्टाफ नहीं है। आज आके भाग के फिर जम्मू आना पड़ता है। एक एम्स खोला है यहाँ पे, एम्स वाले अपने पेशेंट को रेफर करते हैं जीएमसी जम्मू। तो वो एम्स खोला किसके लिए? इतनी बड़ी बिल्डिंगें खड़ी किसके लिए की है? एम्स लोड नहीं संभाल रहा। मेडिकल कॉलेज जो डिस्ट्रिक्ट में खुले हैं वो लोड नहीं संभाल रहा। सारा लोड आज भी जीएमसी जम्मू पे पड़ा हुआ है। तो वो खोले किसके लिए हैं? अगर वहां भाई एक ही खोलो लेकिन ढंग का खोलो। एक खोलो, अच्छा 15 खोलने से बेटर है एक खोलो जो ढंग का हो, जहां प्रॉपर स्टाफ हो, पेशेंट को अच्छी फैसिलिटी मिले, अटेंडेंट को अच्छी फैसिलिटी मिले। 15 खोल दिए, स्टाफ कहीं नहीं है, पेरीफेरी में जाओ, हॉस्पिटलों में डॉक्टर नहीं है। ये तो लोगों को बेवकूफ बनाने वाली बात है ना। ये तो है वोट बैंक पॉलिसी। वोट लेने के लिए लोगों को बोल दिया जी हमने आपको मेडिकल कॉलेज दे दिया, तेरे को भी दे दिया, उसको भी दे दिया। लास्ट में देखा उस मेडिकल कॉलेज में स्टाफ ही नहीं है। हमारे बनी से पेशेंट रेफर होगा, वो कठुआ पहुंचेगा, कठुआ वाले रेफर जम्मू कर देंगे। तो कठुआ किस लिए खोला है? अगर जम्मू ही बेचना तो फिर कठुआ वाला बंद करो ना। जो कठुआ भी पैसा खर्च किया वो जम्मू पे खर्च करना था। जम्मू एक बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर बनाना था। जितना रश होगा, जितना क्राउड होगा, उतना वर्कलोड डॉक्टर पे पड़ेगा, उतना ही ज्यादा स्ट्रेस रहेगा, उतने ही ज्यादा मिसहैंडलिंग्स होंगी, उतनी ही ज्यादा अच्छे तरीके से पेशेंट की केयर नहीं की जाएगी। आज एक डॉक्टर, दुर्भाग्यपूर्ण बात है कि आज एक डॉक्टर को दिन में कम से कम 200 पेशेंट देखने पड़ते हैं। एक डॉक्टर को 200, 250, 300 की ओपीडी एक डॉक्टर की है। और वो अगर 3-4 घंटे में अगर 400 पेशेंट, 200 पेशेंट देख रहा है तो एक पेशेंट को कितना टाइम दे रहा है? हार्डली सेकंड्स। तो क्या एक पेशेंट को देखेगा और क्या ट्रीटमेंट करेगा? आपके पास इंफ्रास्ट्रक्चर आपने खड़े कर दिए, डॉक्टर आपके पास है नहीं, वर्कलोड बढ़ता जा रहा है, पेशेंट को आप अच्छी फैसिलिटी दे नहीं पा रहे हो, आ जाके मिसहैंडलिंग्स हो रही हैं। तो इन सारी चीजों को स्मार्टली खत्म करने की, सॉल्व आउट करने की कोशिश करनी चाहिए। नहीं करेंगे तो आने वाले वक्त में आप देखोगे इस तरीके के इश्यूज और उठेंगे।
मेरा आखिरी सवाल है कि, और अहम सवाल है, जीते हुए विधायक आप भी हैं, लोगों ने विश्वास आप पर भी जताया है, लेकिन क्या लग रहा है जम्मू कश्मीर के अंदर जो निजाम इस वक्त है, उस निजाम से ये साफ जाहिर हो रहा है। एक और कांग्रेस स्टेटहुड के लिए जा रही है, उमर अब्दुल्ला साहब कह रहे हैं कि हमारे पास पावर्स नहीं है, सब चीजें नहीं है, किस तरह से सरकार चल पाएगी? देखिए, क्लियर कर देना चाहिए ना कि अगर स्टेटहुड देनी है तो दो, नहीं देनी है तो साफ बोल दो भाई नहीं देंगे। हम सही टाइम का इंतजार कर रहे हैं। सही टाइम कौन सा? ऊपर से कोई भविष्यवाणी होगी भगवान की कि सही टाइम आ गया? वो गाइडलाइन बता देना हमें कि भाई ये क्राइटेरिया है, जब इस क्राइटेरिया पे जम्मू और जम्मू के लोग उतरेंगे तो हम स्टेटहुड देंगे। हमें बता देंगे वो क्राइटेरिया है क्या, इनके अकॉर्डिंग क्या क्राइटेरिया है। जम्मू लूट के ले गए सारा का सारा माइनिंग करके ले गए वहां पे, सारा छोड़ा अपने जम्मू का कुछ नहीं, बेरोजगारी आपने बढ़ा दी, आपने पोस्टें कोई निकाली नहीं, यहाँ पे डेवलपमेंट के नाम पे आपको कुछ दिया नहीं यहाँ पे, और कह रहे हो सही टाइम। सही टाइम मुझे लगता है इनके अकॉर्डिंग ये है कि जो थोड़ा बहुत जम्मू में बचा हुआ है ना माल, वो है अभी, जब वो भी लूट जाएगा ना फिर बोलेंगे अब सही टाइम आया, अब आप ले लो लूटी हुई जम्मू कश्मीर रियासत। ये वो उस सही टाइम का वेट कर रहे हैं। अगर ये बोलते हैं कि हमने 10 साल में एक पीस लाई है, अमन लाया है, शांति लाया है और जम्मू कश्मीर को हम डेवलपमेंट पे लेके गए हैं, तो फिर भाई दे दो ना स्टेटहुड। या तो ये बोलो कि 10 साल में हम फेल रहे, हम जम्मू को वो नहीं दे पाए, पीस नहीं ला पाए, डेवलपमेंट नहीं लाए, इसलिए हमें और टाइम चाहिए दल्ला ने। एक तरफ आप बोलते हो कि सब कुछ नॉर्मलाइज कर दिया, दूसरी तरफ बोलते हो कि नॉर्मल नहीं हुआ है। इनके अपने ही कथनी और करनी में फर्क है। और स्टेटहुड मुझे नहीं लगता कि डिले करने की जरूरत है। अगर ये डिले कर रहे हैं तो ये जम्मू के लोगों के साथ इनजस्टिस हो रहा है और ये जानबूझ के इनजस्टिस कर रहे हैं। और फिर ये संविधान की बात ना करें, फिर ये जस्टिस की बात ना करें, फिर ये सबका साथ और सबका विकास की बात ना करें। अगर ये बात करते हैं तो जम्मू कश्मीर स्टेटहुड हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है, जो इन्होंने हमसे छीना है, जो इनको हमें देना चाहिए। एमएलए बनी का साफ कहना है स्टेटहुड जम्मू कश्मीर के लोगों का अधिकार है और जम्मू कश्मीर के लोगों का उनका अधिकार जल्द से जल्द मिलना चाहिए। दैनिक सवेरा के साथ अंकुश भंडारी, जम्मू।